नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, काफी सालों के बाद बड़ी खुशखबरी आई है निकल के हरियाणा सरकार या आप बोल सकते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से बम्पर भर्ती आ गई है। 24 अलग अलग विषयों के लिए, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सहित काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। ऑनलाइन आपको इनके लिए आवेदन करना होगा और अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 साल निर्धारित की गई है। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसियां हैं, इनमें उनके लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से लेटेस्ट टीचिंग जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। वीडियो जरा सा लंबा हो जाएगा पर आपकी कोई क्वेरी बाकी नहीं रहेगी आपने अगर वीडियो पूरा देख लिया तो। ये नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ पब्लिकेशन है 10/12/2021। ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 13/12/2021 और क्लोजिंग डेट है 6 जनवरी 2022। तो 6 जनवरी 2022 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है hpsc.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की hpsc.gov.in। यहां आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे ऊपर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 ऑफ 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड फोरमैन इंस्ट्रक्टर इन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से। क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, यहां ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप फिर इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2021 है। टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के लिए ग्रुप बी की वैकेंसियां हैं। बढ़िया, काफी अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलेगी। 80,000 रुपए के आसपास सैलरी इसमें स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगी। लास्ट डेट वगैरह मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए कैटेगरी वाइज ब्यूरोफिकेशन ऑफ द पोस्ट। कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियां दे दी गई हैं। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, पोस्ट का नाम है, कैटेगरी दी गई है, ये टोटल वैकेंसियां हैं। उसके बाद ESM ऑफ हरियाणा, ESP ऑफ हरियाणा के लिए वैकेंसियां अलग अलग डिवाइड की गई हैं। सबसे पहले देखिए लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सिर्फ एक ही वैकेंसी है, SC ऑफ हरियाणा के लिए रिजर्व है। लेक्चरर इन आर्किटेक्चर की टोटल 16 वैकेंसियां हैं। 7 वैकेंसियां अनरिजर्व्ड के लिए है और जो ये अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसियां हैं, इनके लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल से कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। SC ऑफ हरियाणा के लिए 4 हैं, BC ऑफ हरियाणा के लिए 2 हैं, BCB ऑफ हरियाणा के लिए 1 है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैं नहीं बताता हूं, आपको सिर्फ टोटल बता देता हूं। आप अपनी कैटेगरी की यहां देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 16 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 77 वैकेंसियां यहां आई हुई हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 64 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 61 हैं, फैशन डिजाइन के लिए 6 हैं, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 2 वैकेंसियां हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 17 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 63 है, अप्लाइड साइंस इंग्लिश की 23 वैकेंसियां हैं, मैथ्स की 22 हैं, फिजिक्स की 20 वैकेंसी हैं, केमिस्ट्री की 12 हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की 14 है, लेक्चरर इन फार्मेसी की 14 वैकेंसियां हैं, लेक्चरर इन प्लास्टिक की 1 वैकेंसी है। इसके बाद टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए 1 वैकेंसी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए 6, फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए 6, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 4 वैकेंसियां हैं और फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए 12 वैकेंसियां। कुल 437 पदों के लिए बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट कई सालों के बाद निकाली गई है। तो ये क्वालिफिकेशन दे दी गई है पद के अकॉर्डिंग। लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर। फर्स्ट क्लास जरूर से जरूर आपके पास हो, या तो बैचलर्स में या मास्टर्स में, मतलब फर्स्ट डिवीजन।
हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। हिंदी या संस्कृत आपने 10वीं या उससे हायर किसी एक कक्षा में जरूर से जरूर पढ़ी हो। इसी तरह से लेक्चरर इन आर्किटेक्चर के लिए भी कंसर्न सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये भी फर्स्ट डिवीजन में यहाँ मांगी गई है। तो बिल्कुल कॉमन क्वालिफिकेशन, कंसर्न सब्जेक्ट आपके चेंज हो जाएंगे। इसी तरह लेक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेक्चरर इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो सभी के लिए यही मांगी गई है। नेट वगैरह यहाँ नहीं मांगा गया। ध्यान रखिएगा, लेक्चरर की वैकेंसी है पर नेट नहीं मांगा गया है। जितने भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं इनकी यहाँ बात हो रही है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए और फर्स्ट क्लास में ये मांगी गई है। फर्स्ट क्लास चाहे आपके पास बैचलर्स में हो चाहे मास्टर्स में हो, एक में अगर फर्स्ट क्लास है फर्स्ट डिवीजन से तो आप आवेदन कर सकते हैं इनके लिए। तो ये दी गई है। सब्जेक्ट की तरफ हम चलते हैं। सब्जेक्ट के लिए नेट मांगा गया है यहाँ। लेक्चरर इन अप्लाइड साइंस इंग्लिश के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री ऑफ आर्ट इंग्लिश की विद नेट पीएचडी इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेट या पीएचडी आपके पास होनी चाहिए। नेट में छूट मिल जाएगी अगर पीएचडी आपने कर रखी है तो। इसी तरह से मैथ्स के लिए कंसर्न सब्जेक्ट, मैथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसी के साथ साथ नेट या पीएचडी आपके पास हो। इसी तरह से अप्लाइड साइंसेज फिजिक्स के लिए मास्टर्स डिग्री फिजिक्स में आपके पास हो, डिग्री विद नेट पीएचडी इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से अप्लाइड साइंस के लिए, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये देखिए जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं उनके लिए नेट नहीं मांगा गया है और बाकी के जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, इनके लिए आपके पास नेट या पीएचडी में से एक होना आवश्यक है। तो ये इनके लिए क्वालिफिकेशन है। इसके बाद चलते हैं आगे, डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस वगैरह, पे स्केल देखिए लेक्चरर के लिए 53,100 FPL लेवल 9, फोरमैन इंस्ट्रक्टर के लिए 44,900 पे स्केल है यहाँ ये। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे भत्ते मिलेंगे अलग अलग, तो सैलरी काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी, कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो कैटेगरी की वैकेंसियाँ हैं SC ST या OBC BCA BCB या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है। बाकी अगर आप हरियाणा से बाहर से आवेदन करते हैं तो आप अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट, अपर एज लिमिट 42 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। बाकी शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट है। BC के लिए 5 साल की है। वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल मिलिट्री सर्विसेज के लिए 5 साल के। तो काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। सबसे अच्छी ये देखिए अनमैरिड वुमेन के लिए भी अपर एज लिमिट में 5 साल यहाँ छूट दी गई है। रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा हरियाणा स्टेट के जो निवासी हैं उन्हीं को। बाकी स्टेट के चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो उन्हें एज ए अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा। फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के लिए 1,000 रुपये है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा ओनली। फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट के लिए 250 है। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ निर्धारित की गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटीज ऑफ हरियाणा ओनली के लिए कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं लगेगी। बाकी इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन होना है, पर कैंडिडेट्स की संख्या, एप्लीकेंट्स की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो कमीशन कोई भी इनमें से एक तरीका अपना सकता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को। तो उसमें बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट बिल्कुल लास्ट में दिया गया है। उससे पहले आपकी जो परसेंटेज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो मांगी गई है, जो एसेंशियल है उसकी, या फिर जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी परसेंटेज, तो काफ़ी सारे यहाँ मेथड्स हैं, इनके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। बाकी लास्ट में फिर भी ज़्यादा संख्या होती है कैंडिडेट्स की तो रिक्रूटमेंट टेस्ट भी इसका कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये दोस्तों बड़ी ही अच्छी रिक्रूटमेंट आ गई है HPSC की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट पे कहाँ नोटिफिकेशन अवेलेबल है और नोटिफिकेशन के माध्यम से बाकी की सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार लेटेस्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।